हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा। आज हम लोग देखेंगे CHS प्रैक्टिस सेट 2 में जो मैथ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन, और आज इस वीडियो में हम मैथ का केवल सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है, और जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है अपलोड, और वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और CHS का जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोग को लिए हम प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से चलवा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है सभी तरह के क्लासेस जो है बंद हैं, तो आप घर बैठे जो है इसका एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए प्रत्येक दिन आप लोग को एक एक जो है प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, और इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड करना होगा, और उस पर जो है सर्च मारे आप कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा, तो वहाँ से मेरा चैनल आएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के PDF, कुछ नोट्स या इसका प्रैक्टिस सेट जो है डाला जाता है। आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से जो है आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो है संग्रह किया हुआ है। और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है कि इतना का मान ज्ञात करें, यानी जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इतना का मान ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए देखिए, जो है पहला प्रश्न 61 नंबर, यह मैथ से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ से ही देखें इस वीडियो को, और इसका जो है PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और आसान प्रश्न है, तो आप इसे देखें। इसमें केवल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कहता है 64 गुना 10.3/8, और यहाँ पे है 51 गुना 12.5/17। तो सबसे पहले जो पूर्णांक में दिया हुआ है इसको हम सिंपल रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखें, यदि 64 गुना 10.3/8, तो 10 × 8 = 80, और 3 83/8 हो गया, 83/8। उसके बाद प्लस 51 गुना, यहाँ 12.5/17 है, तब 12 में 17 से गुना करेंगे। तो चलिए हम रफ में इसको कर लेते हैं, 12 में 17 से। तो 7 दूनी 14, और 7 और 7 × 7 और 2 × 2, 7 2 9, और एक 10 की 0 हासिल 1, और 1 × 1 और 1 हासिलवा 2 हो गया, यानी 204 आ गया। तो 204 और 5 और है, यानी 209 हो गया। तो लिखेंगे 209/17। अब इसको जो है सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 8 से ही कट जाएगा, 8 × 8 = 64, और 17 × 3 = 51। अब इसको गुना करेंगे 8 में 83 से, तो होगा 8 × 3 = 24, और 8 × 8 = 64, और 2 कितना हो जाएगा 66, यानी 664 हो गया। प्लस 209 में 3 से गुना करेंगे, तो 9 × 3 = 27, और 20 × 3 = 60, और 2 कितना हो गया 62, इतना हो गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 1291, और 1291 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर A में। यहाँ A में देख सकते हैं, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न जो है देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि पेट्रोल के 2 टैंकरों की धारिता क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर है। तो उस बड़े से बड़े मापन की धारिता निकाले जिससे दोनों टैंकरों के पेट्रोल को मापा जा सकता है। यदि बड़े से बड़े मापन की धारिता निकालना है तो हम लोग HCF निकालते हैं, क्योंकि HCF वह बड़ी से बड़ी राशि होती है जो सभी संख्या को विभाजित कर देती है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी जो है टैंकर की धारिता बताना है, तो इसीलिए हम इसका HCF निकालेंगे। 850 का हम लोग गुणनखंड करते हैं,
तो 17 गुना 5 गुना 10 होगा। ठीक है, और यदि 680 का यदि हम करें तो कितना होगा, 17 गुना 4 गुना 10 होगा। और एचसीएफ निकालने के लिए जानते होंगे कि जो राशि जो गुणनखंड में सेम है उसको जो है लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 5 और 4 सेम नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, और यहाँ से एक गो ले लेंगे 17 और यहाँ से ले लेंगे 10, और 17 में 10 से गुना करेंगे तो 170 आ जाएगा, और 170 लीटर ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 170 लीटर, तो 170 लीटर ही क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं 170 लीटर किधर है, बी ऑप्शन में है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला हम लोग देखें यदि, तो वह 63 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का मसा 5 और उनका लसा 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग जानते होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे गुणनफल का, कि गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, लसा गुना मसा, लसा गुना मसा। ठीक है, लसा गुना मसा होता है। तो देखें यहाँ पे, तो लसा क्या है, लघुत्तम समवर्तक क्या है, तो यहाँ पे देखें 30 है, और यहाँ पे मसा कितना है, तो मसा यहाँ पे देखें तो 5 है, तो 5, और 30 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, और 150 ही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए 150 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, और सी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर भी यह आसान प्रश्न है, कैलकुलेशन केवल इसमें है। तो देखिए सबसे पहले 29 गुना 431 और 29 गुना 31, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 29 29 दोनों जगह है, इसीलिए 29 को हम कॉमन यदि कर लें तो यहाँ पे बचेगा क्या, 431 माइनस यहाँ पे बचेगा 31, और डिवाइड है कितना से किया हुआ, तब 58 से। अब देखिए 29 हो गया गुना 431 में से 31 अगर घटाएंगे तो 400 हो जाएगा, और भाग देना है कितना से, 58 से भाग देना है। अब देखिए 29 में 4 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 29 चौका 9 चौका 36, और 4 दूनी 8, 3 11, 11,600 हो गया। भाग देना है इसमें कितना से, 58 से भाग देना है। अब देखिए 11,600 में हम 58 से भाग देंगे तो कितना, 2 मरतबे जो है कट जाएगा। चलिए इधर रफ में जो है हम भाग दे देते हैं, 58 से देना है 11,600 में, तो 58 दूनी 116 हो गया, और ये पूरा कट गया, डबल जीरो उतारे तो यहाँ पर ये भी डबल जीरो देंगे, यानी 200 मरतबे कट जाएगा। तो 200 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काट कूट के 200, और 200 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 200 है, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखें 65 नंबर। तो 65 नंबर प्रश्न आपके सामने यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 3/4 से 7 कम है, यदि दोनों संख्याओं का योग 32 हो तो छोटी संख्या क्या होगा। यानी दो संख्या यहाँ पर ही है, पहली संख्या और एक क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो एक संख्या जो दूसरी संख्या के 3 गुने से, तो हम दूसरी संख्या को एक से अगर मानते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। अब कहता 3 गुने के 3/4 से, तो इसको में 3/4 से गुना करेंगे, 7 कम है तो -7 करेंगे, और इसका योगफल भी दिया हुआ है कितना, तो हम लोग कहेंगे 32 दिया हुआ है। यानी कि पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया, 3x गुना 3/4 -7। तो यदि इसको हल करें तो यहाँ गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9x/4 -7, और माइनस प्लस हो गया कितना, x। अब यदि इसको हल करें तो 4 एलसीएम ले लेंगे, बराबर में 32 है, तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 7×4 = 28, और यहाँ पे प्लस x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, बटा यहाँ 4 बराबर में 32 हो जाएगा। ठीक है, और 32 उधर जाएगा, 9×4 13x हो जाएगा, यानी 13x माइनस 28 बराबर 32 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 128 हो गया।
तो 13x बराबर 28 जब उधर जाएगा तब माइनस में है तो प्लस में जाएगा, यानी 128 में 28 और जुड़ जाएगा तो 156 हो जाएगा। और 156 को यदि हम काटें तो 13 एका 13, 2 बच गया, 13 दूनी 26, 12 मरतबे कट गया, यानी x बराबर 12 ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 12 प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन में देखिए कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में है, और यही बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को। तो कहता है वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 5, 3, 4 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो हम इस प्रश्न का, इस टाइप का जो प्रश्न हम लोग बनाएंगे कि सबसे पहले 5, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यदि हम निकालें तो 2 से लगाएंगे 5, 3 और 2 और 3 हो जाएगा। अब 3 से लगाएंगे तो 5 और 1, 2, 1, इस सभी को गुना करें तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30 दूनी 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम देखें तो 60 आ गया। अब क्या करना है, कहता है कि जिससे इतना इतना से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है। तो एक जब शेष बच रहा है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या वह संख्या नहीं निकल जाएगा, यानी कि अभिष्ट संख्या जो होगा, अभिष्ट संख्या तो क्या होगा, 60 में एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61। अब देखिए 5 से भी यदि भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 3 से भी भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, यानी इन सभी संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष ही बचेगा। इसीलिए 61 ही इस प्रश्न का आंसर है, और इसका सही ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो वह 66, अब 67 देखते हैं। तो 67 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि 21 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो मिश्रण में कितना दूध है। हम देखेंगे कि एक टैंकर इस प्रकार से है जिसमें 21 लीटर जो है दूध और पानी के मिश्रण है, 21 लीटर, और उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यानी 3 जो है मिल्क है और वाटर इसमें कितना है, 4 है। टोटल यदि अनुपातिक योग अगर हम करें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी टोटल यदि हम देखें तो 7 हो गया। अब देखिए इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में 21, तो 21 है, तो देखिए रेशियो के अनुसार जो है 7 से कितना गुना है, तो 3 गुना। तो कहता है कि मिश्रण में कितना दूध है, तो दूध यानी कि 3 है अनुपात के अनुसार, लेकिन हम ओरिजिनल में यदि निकाले तो 3 गुना होना चाहिए रेशियो से, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा, और 9 लीटर ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, और 9 लीटर ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका जो है आप लोग पीडीएफ भी चाहते हैं सॉल्यूशन के, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखते हैं 68 नंबर प्रश्न को। तो 68 नंबर कहता है कि कमल ने एक बैंक से 500 उधार लिए, यदि ब्याज की दर 6% हो तो 2 वर्ष बाद वह कितना धन बैंक को वापस करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो यहाँ उधार लिया वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, और मूलधन कितना है, तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ से कि 500। ठीक है, और फिर जो है ब्याज की दर कितना है, यानी कि रेट कितना है, तो रेट यहाँ पे 6% दिया हुआ है, तो 6%, और 2 वर्ष बाद यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष बाद। तो कहता है इसका जो है अमाउंट कितना होगा, यानी टोटल जो है उस धन जो है बैंक को कितना वापस करेगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज यदि हम निकालें तो ऐसा ही बराबर फार्मूला होता है P गुना R गुना T/100। ठीक है, और P देखें तो 500 है, और R देखें तो R 6 है, और T कितना है, 2 है। ठीक है, T है 2 बाई 100, तब 00 से 00 कट गया, और यहाँ 6 दूनी 12 पचे 60 हो जाएगा। 60 रुपया ये हमारा क्या हो गया, तो ये तो ऐसा ही हो गया, यानी कि साधारण ब्याज हो गया। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फार्मूला P + SI होता है, P + SI।
तो P है 500 और SI निकल गया 60 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 560। 560 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 560 जो है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है और डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब देखते हैं 69 नंबर प्रश्न को। तो 69 नंबर कहता है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपया में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 72 रुपया में बेचता है जिस पर 20% का लाभ उठाता है। तो हम लोग यहाँ पे यदि कहें कि यदि सीपी को हम मान लें 100%, सीपी यदि मान लेते हैं 100%, तो इस पर 20% का लाभ हुआ, तो 100 का 20% लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि 72 दिया हुआ है कि 72, और 120% का वैल्यू 72, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 72/120। तो कहता है कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना माने थे, 100, इसीलिए 1 का मान 72/100, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 से इसमें गुना कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 छक 72, 6 में 10 से गुना करेंगे तो 60%, यानी 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 रुपया उस पुस्तक का क्या था, क्रय मूल्य था, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न को। तो 70 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 कलम का मूल्य 15 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 90 पेंसिलों के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। यानी कि 5 पेन, यहाँ पे 5 पेन जो है वह 15 पेंसिल के बराबर है, 15 पेंसिल के बराबर है। ठीक है, 15 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो कहता है यदि 90 पेंसिल के बदले में देखा जाए तो कितने कलम लिए जा सकते हैं। तो 15 के जगह हम 90 यदि कर दे तो देखिए, तो हम 4 गुना कर दिए, तब 5 में भी हम 4 से गुना कर दें तो 5 का 20 हो जाएगा। इसका मतलब 90 पेंसिल के बदले हम 20 कलम जो है ले सकते हैं, और 20 कलम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो यहाँ पे 20 जो है किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। तो आप जो है इसे आप यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, 20 कलम, और 20 कलम ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो 71 नंबर प्रश्न। तो 71 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो यह कहता है कि एक गांव की आबादी 2017 में इतना था और वर्ष 2018 में वह बढ़कर इतना हो गया, यानी एक साल में 16,000 से बढ़कर कितना हो गया है, 16,400 हो गया है। तो देखेंगे वृद्धि कितना के हुआ, तब वृद्धि तो यहाँ 400 के हुआ है, यानी 400 के वृद्धि हुआ है। तो कहता है कि आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो 400 का ही हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो 400 कितना पे निकालना है, 16,000 पे, तो बटा 16,000, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना 100। अब यदि 100 से हम गुना इसमें करते हैं तो देखिए 00 से 00 यहाँ कट गया, और एगो 0 से एगो 0 कट गया। अब 40/16 आ गया, तो इसको हम देखें, इसको काट के, तो यह 4 से कट जाएगा, 10 चौका 40, और यहाँ इसको यदि काटे तो 4 चौका 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5/2 आ गया, और 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5%। ठीक है, यानी कि 2.5% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 2.5% देखिए ऑप्शन में किधर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ठीक है, जैसे कि इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ 2.5% देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो है यहाँ सी में है, और सी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला देखते हैं 72 नंबर प्रश्न को। तब 72 नंबर कहता है कि दिए गए व्यंजकों को हल कीजिए। तो यह देखिए करनी से संबंधित यह प्रश्न है। तो 16√3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 16√3 लिखेंगे, माइनस 48 को जो है हम लोग देखिए रफ में इधर देखते हैं कि √48 है। तो √48 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 गुना 3, 16 × 48, तो 16 का वर्गमूल 4 और 3 का नहीं, अर्थात 3 अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब
कि √48 के बदले में हम 4√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें 4√3, ठीक है, माइनस 2√27। तो √27 को यहाँ पे रफ में देखिए, √27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 3, ठीक है। तो 9 निकल जाएगा 3 और √3 अंदर ही रह जाएगा, यानी 3√3 हम 27 को लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 3√3। अब देखिए 16√3 यहाँ, 4√3 यहाँ और 3 दूनी 6√3 यहाँ हो गया। तब देखें 16√3 और माइनस 4√3 और 6√3 यहाँ पे, तो 6 4 10√3 हो गया। तो 16√3 में से 10√3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6√3 और 6√3 ही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 73 नंबर यह प्रश्न चाल दूरी समय में क्या है। कहता है एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तब पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या रहा। तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानेंगे कि 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। यह जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए यह फार्मूला होता है कि 2 स्पीड दिया हुआ है तो 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ x क्या है, यह स्पीड है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है y का जो वैल्यू है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जगह यदि भरते हैं तो 2 गुना 4 गुना 16 बटा 4 प्लस 16 अर्थात 20। तो यदि हम काटें तो देखिए 4 पचे 20 और 16 दूनी 32 बटा कितना हो गया, तो यहाँ 5 हो गया। और 32 से इसको हम काटें तो 5 छक्का 30 और 5 का 20 और 6.4 यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 6.4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है और बी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम प्रश्न देखते हैं 74। तो 74 जो है यह साधारण ब्याज का प्रश्न है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालें। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में जो है आप लोग यही ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह का प्रश्न यदि रहे आप लोगों को भेटे यदि, तो इसमें क्या करेंगे कि जो जितना भी 3 गुना 5 गुना जितना भी दिया रहे उसको जो है एक कम कर देंगे, यानी रेट निकालना होगा तो उसको एक कम कर देंगे। तो 3 है तो इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे 10 है तो 10 से भागा दे देंगे, रेट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 10 दाहियों 100 और 10 दूनी 20% हो गया, 20% इस प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में है। चलिए इसको लॉन्ग से जो है कैसे बनाते हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जो है मिटाते हैं, तो मिटाए और देखिए इसको जो है हम मानेंगे कि यदि हम P प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, ठीक है 100, तो यहाँ पे 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना, इसका मतलब अमाउंट 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यदि हम SI निकालें तो SI बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस P, मतलब 300 माइनस 100, तो 300 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200, और ये 200 क्या निकल गया, SI। तो यदि हमको रेट अब निकालना है, रेट निकालना है तो SI गुना 100 मतलब 200 गुना 100 और बटा P गुना T। तब P कितना है, तो P तो हम माने हैं 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और T कितना है, तो T यहाँ 10 है तो यहाँ 10 दे देंगे। अब 0 से 0 कट गया, अब 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 20 और 20% ही इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग से भी हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं और 20% सही उत्तर डी ऑप्शन में है। अगला देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न है कि किसी घनाभ की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखिए हम लोग घनाभ देखे हैं, तो उस घनाभ का आयतन का जो है फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर यदि देखें तो 25 सेंटीमीटर है और यदि चौड़ाई देखें तो 10 सेंटीमीटर है
और ऊंचाई यदि देखें तो 5 सेंटीमीटर है। सबको गुना करेंगे तो 25 दहा 250, 250 पचे कितना हो जाएगा 1250, और 1250 ये क्या होगा घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर, अर्थात इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1250 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। तो 76 नंबर प्रश्न को देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से है, कहता है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, इसका एक भुजा की माप बताइए। वर्गाकार एक खेत है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 3600 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल के फार्मूला जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 3600 और इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 3600। अब हम देखें भुजा का मान यदि निकालना हो तब भुजा बराबर इधर रूट 3600 हो जाएगा, रूट 3600 हो जाएगा, और 3600 निकलेगा कितना मरतबे 60 मरतबे, और 60 यहाँ पे मीटर है तो 60 मीटर ही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया, और 60 मीटर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला प्रश्न यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 77, तो यह है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यदि हमको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पे यदि डिस्टेंस देखें तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एगो खंभा के पार करना है, तो यदि हम खंभा का पार करेंगे तो उसका तो लंबाई एकदम नगण्य होगा, इसलिए उसका लंबाई को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो 150 मीटर हो गया, और स्पीड देखें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया 150/15, और 15 से इसको काटेंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा, और 10 सेकेंड इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में है। ठीक है, बी ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। कहता है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसके वेतन 910 रुपया हो गया। मान लेते हैं यदि उस कर्मचारी का वेतन शुरू बार में 100% होगा, 100% होगा, ठीक है, लेकिन 30% की वृद्धि हो गया, तो अब उसको नया वेतन कितना हो गया, नया वेतन यदि हम देखें तो नया वेतन कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा, और 130% का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में 910 कि 910 हो गया, लेकिन हम परसेंट में देखें तो 130 हो गया। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 130% का वैल्यू 910 हो गया, तो 1% का वैल्यू 910/130। तो कहता है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो बढ़ोतरी होने से पहले उनका वेतन 100% था, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, और 13 सत्ते 91 70 मरतबे कट गया, 70 में 10 से गुना करेंगे तो 700, और 700 ही इस प्रश्न का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन में यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है 700 दिया हुआ है, तो यही जो है इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। यह कहता है कि एक कार 20 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में यदि निकालेंगे तो 20 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, यानी 20/20, यानी 20 मिनट में 20 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में यहाँ पे 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। तो कहता है 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 20 मिनट और यानी कि 80 मिनट, 80 मिनट में पूछ रहा है।
तो इसीलिए इसमें 80 से गुना कर देंगे, अर्थात 80 किलोमीटर यह दूरी तय करेगी। और 80 किलोमीटर ही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। लास्ट प्रश्न जो है यह 20 को जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है। कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मान लेते हैं इसके जो आयु का अनुपात शुरू बार में जो है 1:2, तो इसके अनुपात में x शामिल है। मान लेते हैं कि माना कि अनुपात में x शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, x शामिल है। ठीक है, x जब शामिल है तो यहाँ पे a के यदि हम आयु देखें तो x हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको हम देखें तो कहता है कि 7 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इसका मतलब कि x में भी 7 वर्ष जुटेगा और b यानी 2x में भी 7 वर्ष जुटेगा, क्योंकि 7 वर्ष के बाद जो है दोनों जो है 7 वर्ष बढ़ेगा। अब इसका रेशियो 3:5 हो जाता है, तब बराबर में 3/5। इसको जो तिरछा तिरछे हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 7×5 = 35 3 में 2x है तो 3 दूनी 6x प्लस 7 या 21। ठीक है, और फिर आगे हम देखें 5x और 6x को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5x - 6x बराबर इधर 21 है, 35 को इन्हें भेजेंगे तो -35। तो 5x में से 6 गया -x बराबर 21 में से 35 गया कितना, तो यहाँ पे -14, तो माइनस माइनस कट गया और x का वैल्यू आ गया 14। अब देखिए तो कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो x का वैल्यू 14 मिल गया, तो वर्तमान आयु निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो एगो के 14 और एगो कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू 28 हो जाएगा। और 14 और 28 वर्ष आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और इसी के साथ जो है यह वीडियो समाप्त हो गया और जितने भी मैथ था इसमें जो है ख़त्म हो गया। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। और अगले वीडियो में जो है हम इसी प्रकार से और लाएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।